Good morning 10th class. Let's start a new chapter. Chapter number 14 Statistics यानी सांख्यिकी. ये चैप्टर बेटा आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है. 9th क्लास में भी आपने मीन मोड मीडियन निकालने सीखे थे, राइट? मीन मोड मीडियन मीन्स माध्य, बहुलक और माध्यक. ठीक है, अब माध्य को ले लेते हैं. सबसे पहले माध्य किस तरीके से निकाला जाता है? माध्य के बेटा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें किस तरह के आंकड़े आपको गिवन होते हैं? इसमें आपको दो तरह के आंकड़े गिवन हो सकते हैं, जैसे एक अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत. सबसे पहले अवर्गीकृत के बारे में बात करते हैं. अवर्गीकृत आंकड़े मतलब जो सिर्फ आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं. जैसे मान लो अभी मैं छोटा एक एग्जांपल ले लेती हूँ. मान लो 2, 4, 6, 8 ये 4 नंबर्स आपको गिवन है. 2, 4, 6, 8. अब इनका आपको माध्य निकालना है. कितने नंबर है, कितने डिजिट है हमारे पास? 4. ठीक है, तो जब माध्य निकालते हैं तो आपको याद होगा कि कैसे निकालते हैं. नंबर्स को जोड़कर जितने टोटल नंबर्स हैं उससे भाग कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा माध्य निकल आता है. ठीक है, तो अब माध्य जब निकल जाता है तो जैसे इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं. एक छोटा सा ऑर्डनरी सॉल्व कर लेते हैं. जैसे 2, 4, 6, 8 मैंने डिजिट दिए थे. इसमें 2, 4, 6, 8 को ऐड कर दो, यानी 2, 4, 6, 8 यानी 20 नंबर्स हो गए. 20 आंसर आया टोटल. इनको ऐड करने के बाद कितने नंबर्स है आपके पास? 4. तो 4 से डिवाइड करोगे, 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5. तो 5 आपका माध्य हो जाएगा. ये तो था आपका अनग्रुप डेटा यानी अवर्गीकृत आंकड़े. अब वर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़े में ना बेटा आपको वर्गीकृत आंकड़ों में बेटा कुछ आपको वर्ग चिन्हों के रूप में आंकड़े गिवन होंगे. जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. इस तरीके से कुछ आपको आंकड़े गिवन होंगे. ठीक है, अब उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ से हम जब माध्य निकालेंगे तो हमारे पास 3 तरीके होते थे, जिसमें से एक अभी इस ईयर सीबीएसई ने वो कट कर दिया है. तो अब हम 2 ही मेथड पढ़ेंगे. पहला डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि. ठीक है, प्रत्यक्ष माध्य निकालेंगे. दूसरा आपका आएगा एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि. ठीक है, ये 2 ही आपको मेथड इस बार पढ़ने हैं. इन्हीं से ही क्वेश्चंस हम निकालेंगे. तो अब ये हम देखते हैं विधि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाए. देखो बेटा, अब करते हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों की बातें. सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के देख लेते हैं. मीन को हम औसत भी कहते हैं. ठीक है, माध्य को यानी हम औसत भी कहते हैं. अब यानी n प्रेक्षणों का माध्य है. n यानी सारे नंबर्स जो आपको गिवन है उनका माध्य कैसे निकालते हैं? ये जो x के ऊपर बार लगा है ना, ये हमारा मीन का साइन होता है, माध्य का साइन होता है. ठीक है, इसको हम अगर ऐसे लिखे हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये हमारा मीन है. यानी जितने नंबर्स आपको गिवन होंगे ना, सबको ऐड करने के बाद जितने आपको नंबर्स होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं बेटा. ये जो आपको ये है ना, ये दिख रहा होगा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं. जो भी टोटल नंबर आता है वो ऊपर, और जितने नंबर्स होते हैं हमारे पास उससे हम डिवाइड कर देते हैं. ये तो है अवर्गीकृत आंकड़े. अब आप बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में. वर्गीकृत आंकड़ों को जैसे मैंने आपको बताया कि एक डायरेक्ट मेथड से यूज़ करेंगे और एक एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे. डायरेक्ट मेथड कैसे यूज़ करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मीन, ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. अब आपको यहाँ पे कुछ टेबल गिवन होगी. मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन करूँगी तो उसमें दिखाऊंगी एफ आई क्या है और एक्स आई क्या है. ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? यानी जो हमारा एक्स आई है ना, या तो एक्स आई जो हम निकालते हैं तो हम वर्ग चिन्ह से ही निकालते हैं. कैसे? मान लो ये आपको क्लास स्मार्ट, यानी अगर आपको वर्ग चिन्ह आपको गिवन है, मान लो ये आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे कुछ गिवन है. तो हम एक्स आई कैसे निकालते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस, ठीक है,
ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा और डिवाइडेड बाय 2। मान लो अब ये 0 to 5 है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे पहले, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली 5, 0 और 5 को ऐड करो, क्या आया 5। 5 को अब 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2.5, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5 और 10, 5 प्लस 10 कितना हुआ 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7.5, क्लियर। उसके बाद 5 to 15, 10 to 15, 10 और 15 कितना हुआ 25। अब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12.5। इस तरीके से हम अपनी xi निकालते हैं, ठीक है। xi निकाला, fi आपको गिवन होगा। अब fi और xi को दोनों को गुना करके जो भी हमारे पास fi और xi बनेगी उससे fi से डिवाइड कर देंगे। अभी मैं प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन के लिए रुको मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका एज्यूम्ड मीन आ गया। एज्यूम्ड मीन में यानी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई, ठीक है, अपॉन सिग्मा fi। अब a क्या है इसमें, जो आप xi निकालोगे ना, xi आपको वैसे ही निकालनी है जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में निकाली थी। xi जो आपकी आएगी उसमें से कोई एक नंबर हम चूज कर लेंगे, कोई एक नंबर चूज कर लेंगे, ठीक है। और d कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो आपको d दे रखा है, d कैसे निकलेगा, कोई जो हम a नंबर हमने चूज किया ना, हम xi में से उस a को लेस करते हुए जाएंगे, क्लियर। अब यही मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ कि क्वेश्चन प्रॉपर एक क्वेश्चन दोनों मेथड से किस तरीके से निकाला जाएगा। ये है बेटा 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगी यानी प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करूंगी। मैं बुक का फर्स्ट क्वेश्चन पहले यहाँ से रीड कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने पूरा उसको लिखा नहीं है, ठीक है। इसमें विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, एक सर्वे किया गया है जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको इसमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है। इसको मैं प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करूंगी। अब ये देखो बेटा, प्रत्यक्ष विधि में मतलब इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पौधों की संख्या दी हुई है, जो इसमें मान लो एक घर है, ये घरों की संख्या, ये पौधों की संख्या। 0 से 2 तक पौधों की संख्या एक घर में दी, 2 से 4 तक की संख्या 2 घर में दी, 4 से 6 तक की संख्या भी एक घर में दी। इस तरीके से आपको ये आंकड़े गिवन है। तो ये घरों की संख्या हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है 20। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपके क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि 20 घर में सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है। अब हमें xi निकालना है। xi कैसे निकालना था, xi ऊपरी वर्ग और निचली वर्ग को जोड़कर 2 से भाग करना था। अब ये देखो 0 और 2 जोड़ो, कितना आया 2। अब 2 से 2 को भाग करोगे कितना आएगा 1, ठीक है। अब 2 और 4 को जोड़ो, कितना आया 6 को 2 से भाग करो, कितना आया 3, ठीक है। इस तरीके से लिखते जाना है। अब आप ये भी देख रहे होंगे 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 1 आ गया। 2 और 4 के बीच में 3 आता है तो 3 आ गया। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि मिड पॉइंट यानी मिड वैल्यूज ही हमारा xi बनता है। समझ आया, मिड पॉइंट से हमारा xi बनता है। तो यानी मैं लिख सकती हूँ इसको डायरेक्ट लिखूंगी तो क्या आएगा, ठीक है।
क्या कर रहे थे हम कि हम जो मिड पॉइंट्स लिख रहे थे, तो 2, 4 और 6 के बीच का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 5, 6 और 8 के बीच का आ जाएगा 7, 8 और 10 के बीच का आ जाएगा 9, 10 और 12 के बीच का आएगा 11, और 12 और 14 के बीच का आएगा 13, राइट। ये आ गया हमारा एक्स आई। अब है हमारा लास्ट कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई। वो कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ और इधर लिखते जाओ। जैसे 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39, ठीक है। अब इसको प्लस करना है, इनको प्लस करो। अब ये देखो पेयर बना लेते हैं, जैसे ये 40 का बन गया है ना, ये 60 का बन रहा है, और एक यहाँ पे एक और 40 का बन रहा है, यानी एक 40 का बन रहा है, एक 60 का बन रहा है, और एक 40 का है, और एक ये लास्ट नंबर हमारा 22। अब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 162। क्लियर। अब मीन डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ये होता है हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, अपॉन ये हमें दिया हुआ था ना 50, सॉरी 20, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी इसका टोटल 20। अब क्या लिखेंगे 162 अपॉन 20। जब 162 को अब 20 से भाग करोगे तो क्या आएगा 8.1। कैसे, मान लो मैं इसको 2 इंटू 10 लिख सकती हूँ ना, तो पहले 2 से कैंसिल किया मैंने, 8 और 1 आया, 2 8 16 और 2 एकम 2। अब ये नीचे 0 बची है, 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे, तो इसलिए मेरा जो मीन है क्या आया है 8.1, ठीक है। अब इसका मैं सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझाने जा रही हूँ, और वो करेंगे हम दूसरे मेथड से, एज्यूम्ड मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने ना इसमें लिख दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये मैंने इसका डेटा लिख दिया है, इसका क्वेश्चन मैं रीड करने जा रही हूँ। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें ये डेटा गिवन है, फिर बोलता है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। ज्ञात कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, यानी कल्पित माध्य विधि। अब ये देखो आपके पास ये दिया हुआ वर्ग चिन्ह दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको एक डेटा दी हुई है, यानी जब 500 जिनको 500 से 520 रुपये मिल रहे हैं वो कितने श्रमिक हैं 12। जिन्हें 520 से 540 रुपये मिल रहे हैं वो हैं 14। जिन्हें 540 से 560 रुपये मिल रहे हैं वो है 8 श्रमिक। जिन्हें 560 से 580 मिल रहे हैं वो है 6, और जिन्हें 580 से 600 रुपये मिल रहे हैं वो है 10 श्रमिक, ठीक है। टोटल श्रमिक कितने हैं हमारे पास 50, और ये क्या है हमारा एफ आई, ठीक है, एफ आई है। अब एक्स आई निकालना है हमें, सबसे पहले हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों वर्ग चिन्हों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो ये वैसे तो आप कर सकते हो, जब इसको करोगे तो कितना आएगा 1020 को यहाँ पे लिख देते हो, इनको जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो आया 1020, और उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 2 पंजे 10, 1 और 0 यानी 510 आ रहा है। अभी देखो इन दोनों के बीच का नंबर भी 510 ही है ना, तो इनकी मिड वैल्यू ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 510, इन
520 और 540 के बीच में क्या आएगा? 530। 540 से 560 के बीच में 550। 560 से 580 के बीच में 570 और इसमें 590। अब देखो हमें अब ए चूज करना है। मैंने आपको बताया था, इसका मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ मीन का। x इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। अब a क्या है? a है हमारे xi में से कोई भी एक नंबर चूज किया जा सकता है। मान लो ये मैं इसको चूज कर रही हूँ, ये है हमारा a, ठीक है, 550। अब d क्या बताया था मैंने आपको? d बताया था xi माइनस a। xi ये है, यानी अगर इसको मैं लिखूं तो 510 माइनस 550 कितना आएगा? माइनस का 40, ठीक है। इस तरीके से ये पूरे निकालने हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट हो सारे, आप डायरेक्ट से समझ जाते हो कि अगर 510 को हम 550 में से करेंगे तो क्या आएगा हमारा? -40। ऐसे ही 530 को 550 में से लेस करो, कितना आएगा? 20, लेकिन माइनस का। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 20, राइट। और इसमें से करेंगे तो प्लस 40। ये आ गया हमारा डी आई आ गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? रुको, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे fi इंटू डी आई। अब इसको और इसको गुणा करते जाओ और यहाँ पे लिखते जाओ। अब ये देखो 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480। 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 280, लेकिन ये माइनस के हैं, ठीक है। उसके बाद अब 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है ना, सॉरी अच्छा नहीं बना, 0। अब 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। और 10 को 40 वाला 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, ठीक है। अब इनको प्लस करना है। अब ये देखो, ये प्लस का कितना है? 520 है ना, और ये कितना है? माइनस का 0, 6 और 760, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस इनको भी प्लस करो, कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? ये आया 0, 4 और 2, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज अब सारी आ गई है आपके पास। a भी है आपके पास, सिग्मा fi डी आई भी है आपके पास, और सिग्मा fi भी है आपके पास, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आंसर निकलता है हमारा। माध्य क्या निकलता है? ये सिग्मा मीन a कितना है? 550 प्लस अब सिग्मा fi डी आई। सिग्मा fi डी आई क्या हमारे पास? माइनस का 240, ठीक है। और fi क्या है हमारे पास? 50। इसको इससे डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, इसको लेस डिवाइड किया तो आएगा 4.8। तो ये आया 550 माइनस 4.8 यानी 545.2 रुपीज़, ठीक है। ये आ गई है आपके श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, ठीक है। अब दोनों मेथड आपको बता दिए बेटा, प्रत्यक्ष विधि भी और कल्पित माध्य विधि भी, है ना। अब दोनों मेथड से ही आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 14.1, ठीक है। इसके अंदर आपको पग विचलन विधि नहीं यूज़ करनी, सिर्फ 2 जो भी सिखाए हैं इन्हीं विधियों से आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।